स्पेस में सर्वाइव करने के लिए सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही काफी नहीं है, एक बहुत खास तरह का माइंडसेट चाहिए होता है। तो वो माइंडसेट आखिर है क्या? चलिए इसे समझते हैं एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के इस कमाल के अनुभव से। तो कहानी की शुरुआत करते हैं ठीक बीच से, एक ऐसे संकट से जो अभी इसी वक्त चल रहा है। बोइंग का स्टारलाइनर मिशन और उसके अंतरिक्ष यात्री जो घर से लाखों मील दूर एक बड़ी परेशानी में है। 5। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन थ्रस्टर्स की गिनती है जो एक के बाद एक फेल हो रहे थे। और सोचिए, स्पेस में जहां एक छोटी से छोटी चीज भी बहुत मैटर करती है, वहां 5 सिस्टम्स का फेल होना मतलब सिचुएशन कितनी खतरनाक हो सकती है। पता है, ये मिशन सिर्फ 10 दिन की एक सिंपल सी टेस्ट फ्लाइट होनी थी, एकदम रूटीन। लेकिन जब सिस्टम्स एक एक करके फेल होने लगे ना, तो ये रूटीन मिशन एक न खत्म होने वाले इंतजार में बदल गया। घर वापसी कब होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। तो शून्य में फंसे हुए जरा सोचिए, धरती से सैकड़ों मील ऊपर एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट में जिस पर आपको खुद भरोसा नहीं है, आप स्पेस में फंस चुके हैं। कैसे फेस करें ऐसी सिचुएशन को? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सब कुछ प्लान के हिसाब से ना चल रहा हो, तब एक एस्ट्रोनॉट का दिमाग काम कैसे करता है? ऐसी कौन सी मेंटल स्ट्रेंथ है उनके पास जो इतने बड़े संकट में भी उन्हें संभाले रखती है? देखिए, ये मेंटल स्ट्रेंथ एक दिन में नहीं आती। इसके पीछे होती है सालों की सख्त ट्रेनिंग। एक ऐसी ट्रेनिंग जो उन्हें उन सिचुएशंस के लिए तैयार करती है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन में ना, सुनीता विलियम्स एक 4 स्टेप मेंटल मॉडल का इस्तेमाल करती हैं। नंबर 1, प्रॉब्लम को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट लो। नंबर 2, ये समझो कि तुम्हारे सिस्टम्स में से क्या चीज़ अभी भी ठीक से काम कर रही है। नंबर 3, आगे क्या होगा इसकी चिंता छोड़कर बस अगले स्टेप पर फोकस करो। और नंबर 4, एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करो। सच में कियोस्क को कंट्रोल करने का ये एक बहुत पावरफुल तरीका है। जरा सोचिए, एस्ट्रोनॉट्स लिटरली सैकड़ों अलग अलग फेलियर सिनारियोज के लिए ट्रेन करते हैं, लेकिन इस बार स्टारलाइनर के साथ जो हुआ ना, वो उनकी किसी भी ट्रेनिंग में नहीं था। ये चीज हमें याद दिलाती है कि हम कितनी भी तैयारी कर लें, अननोन का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना जरूरी है। और ये देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। हमें सुनीता विलियम्स का एक बिल्कुल अलग साइड देखने को मिलता है। एक तरफ तो वो हैं जो खतरनाक स्पेस वॉक करती हैं, रोबोटिक्स हैंडल करती हैं, जेट्स उड़ाती हैं, बिल्कुल फियरलेस। और दूसरी तरफ वही इंसान रिटन टेस्ट और कॉलेज की पढ़ाई के नाम से घबराती थी। इससे यही पता चलता है कि ये हीरोज भी आखिरकार हमारी ही तरह इंसान हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर उन्हें भी हमारी तरह डर लगता है, तो वो इतना बड़ा रिस्क लेती ही क्यों है? इसका जवाब छिपा है एक्सप्लोरेशन की कीमत में। एक ऐसी कीमत जिसमें रिस्क और सैक्रिफाइस दोनों शामिल हैं। और ये रिस्क उनके लिए काफी पर्सनल भी था। अपनी पहली स्पेस फ्लाइट से ठीक पहले उन्होंने अपनी दोस्त और रोल मॉडल कल्पना चावला को कोलंबिया शटल डिजास्टर में खो दिया था। सोच के देखिए, इतनी बड़ी ट्रेजेडी को अपनी आंखों से देखने के बाद भी उन्होंने पीछे हटने का नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का फैसला किया। और पता है, वही उनकी सबसे बड़ी मोटिवेशन बनी। उनका कहना था कि हमें उनकी याद में ये करना है। ये मिशन सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं था, ये उन सभी लोगों के लिए एक ट्रिब्यूट था जिन्होंने इसके लिए अपनी जान दी। उन्होंने अपने दुख को एक पर्पस में बदल दिया। लेकिन स्ट्रगल सिर्फ स्पेस में नहीं होता। धरती पर लौटने के बाद भी मिशन जारी रहता है। जीरो ग्रेविटी में महीनों रहने के बाद ना, बॉडी ग्रेविटी को जैसे भूल ही जाती है। वापस आने पर शुरू के 48 घंटे तो ठीक से चलना भी मुश्किल हो जाता है, और कार चलाने की परमिशन वो तो हफ्तों तक नहीं मिलती। मतलब ये एक बहुत बहुत टफ फिजिकल चैलेंज। इन सब फिजिकल चैलेंजेस के अलावा स्पेस में लाइफ की कुछ ऐसी सच्चाइयां भी हैं जो काफ़ी सरप्राइजिंग हैं और बहुत ह्यूमन। तो चलिए अब देखते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डेली लाइफ आखिर होती कैसी है। हम सब सोचते हैं कि स्पेस में लाइफ कितनी एक्साइटिंग, कितनी ग्लैमरस होगी, है ना? लेकिन सच में वहाँ रहना कैसा होता है? क्या वहाँ की जिंदगी में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल हमारी नॉर्मल जिंदगी जैसी हैं? स्पेस की कुछ सच्चाइयाँ तो काफी अजीब हैं। जैसे वहाँ आंसू बहते नहीं हैं, वो आंख पर एक पानी की बॉल जैसे बन जाते हैं। स्पेस स्टेशन कॉन्स्टेंटली अजीबोगरीब आवाजें करता रहता है क्योंकि धूप में मेटल फैलता है। और स्मेल, वहाँ की स्मेल बिल्कुल इंसानों और खाने की है। यही छोटी छोटी डिटेल्स उस एक्सपीरियंस को एकदम रियल बना देती हैं। और ये मोमेंट शायद सबसे मुश्किल था।
एक इमरजेंसी अलर्ट के टाइम जब सारे एस्ट्रोनॉट्स अपने अपने कैप्सूल्स में जा रहे थे, उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और कहा, उम्मीद है धरती पर मिलेंगे। ये एक ऐसा गुड बाय था जो शायद उनका आखिरी गुड बाय हो सकता था। इससे पता चलता है कि वहां हर एक पल में कितना कुछ दांव पर लगा होता है। लेकिन इन सारे खतरों और चैलेंजेस के बीच उन्हें एक ऐसा व्यू देखने को मिलता है जो सब कुछ बदल देता है। ऊपर से हमारी धरती का नज़ारा, और इसी नज़ारे से पैदा होता है एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव। जरा कल्पना कीजिए कि आप बादलों के बीच से नहीं बल्कि अरोरा की रंगीन रोशनियों के बीच से उड़ रहे हैं। गुलाबी और कुछ बैंगनी रंग, एक ऐसा नज़ारा जो दिमाग घुमा दे और जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। ये एक्सपीरियंस सच में शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो इतने लंबे और खतरनाक मिशन के बाद जो सबसे बड़ी सीख मिली वो टेक्निकल नहीं थी, वो इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। वो सीख इंसानियत से जुड़ी थी। और आखिर में उनकी सबसे बड़ी लर्निंग टेक्निकल नहीं थी, वो थी ह्यूमैनिटी के बारे में। जब उन्हें पता चला कि पूरी दुनिया उनके लिए प्रार्थना कर रही है, तब उन्हें एहसास हुआ कि लोग अच्छे हैं, हम इंसान एक दूसरे की परवाह करते हैं। उनका कहना है कि ऊपर से देखने पर देशों की सरहदें नहीं दिखती, सिर्फ एक कॉमन घर दिखता है और उसमें रहती हुई इंसानियत। तो जाते जाते एक सवाल, जमीन पर रहकर अपनी डे टू डे लाइफ में हम कौन सा पर्सपेक्टिव खो देते हैं? शायद हम सभी को कभी न कभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा ऊपर उठकर एक बड़ा नजरिया देखने की जरूरत है।